तो आज का टॉपिक है 16 महाजनपद। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता देख लिए थे, वैदिक सभ्यता देख लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद, ठीक है, और मगध राज्य। तो ये है तुम्हारा टॉपिक 16 महाजनपद। तो पहले तो यहाँ पे 16 महाजनपद का लिस्ट है और उसका राजधानी का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? कंबोज। कंबोज इसका है राजपुर और हाटक, ठीक है। फिर आता है गंधार, ये गंधार का मिलेगा तक्षशिला। तो तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, पता होगा। तो ये दोनों जो है कंबोज और गंधार, ये भारत के बाहर मिलता है। अगला है मेरा कुरु। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। उसके बाद पंचाल, पंचाल का होगा अहिक्षेत्र। उसके बाद पांचवा नंबर है वत्स। वत्स का राजधानी है कौशाम्बी। सूरसेन का राजधानी है मथुरा। मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। अवंती का दो राजधानी है, एक उज्जैन है और महिष्मती है, बाहुबली महिष्मती। उसके बाद है चेदी का है सोहिस्वती। अस्मक का है पोटिल। ये अस्मक जो है सबसे साउदेस्ट यानी कि सबसे दक्षिणतम महाजनपद है, ठीक है। कौशल का है श्रीवस्ती या साकेत। काशी का है वाराणसी, ठीक है। वज्जी जो है, वज्जी मेरा 8 गणों का संघ है, मतलब यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम चलता है, ठीक है। मल का क्या है? पावा, पावा या फिर कुशीनारा। मगध का 3 राजधानी, मगध है, मगध का 3 राजधानी है राजगीर, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। और अंग का है चंपा। तो ये 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद का राजधानी, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग भारत का मैप में अगर देखते हैं तो कंबोज और गंधार, ठीक है, कंबोज और गंधार जो है भारत के बाहर तुमको देखने को मिल रहा है। सबसे ईस्ट साइड में होगा तुम्हारा अंग। कोई कोई किताब में मगध भी दिया हुआ रहता है, कोई कोई अंग भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। और सबसे अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो मत्स्य हो जाता है। ये मत्स्य तुम्हारा जो है राजस्थान तक इसका फैलाव है, ठीक है। तो मत्स्य मेरा वेस्टर्न हो गया, ये मेरा ईस्टर्न हो गया, और ये जो है उधर नॉर्थ वाला हो गया। और अस्मक जिसका राजधानी था पोटिल, ये साउथ में पाया जाता है। इसका राजधानी क्या है? पोटिल, ठीक है। तो यहाँ पर 16 महाजनपद का नाम है मैप के साथ। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम जो है थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं 5 महाजनपद को। तो सबसे पहला है मगध, तो अभी दिखाए थे क्या था, अंग था। तो बताया ना कोई कोई बुक में मगध रहता है, तो मगध ये गूगल में मगध दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे मगध लिख दिए, ठीक है। लेकिन अगर मैप में तुम देखेगा तो चंपा तुमको जो है सबसे तुमको ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो मगध है, उसके बाद अंग है, अंग के बाद कौशल है, और कौशल के बाद काशी है, और फिर उसके बाद है वज्जी। तो ये 5 महाजनपद जो है इसको हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ सीक्वेंस में रखे हैं। अब अगर देख लेते हैं कौन सा महाजनपद कौन सा नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, इसलिए इसको स्टार बैठा लो। तो अंग जो है, अंग का राजधानी क्या था? चंपा था ना, अंग का राजधानी चंपा। तो चंपा नदी और गंगा नदी के बीच में अंग स्टेट पाया जाता है। अब काशी अगर हम लोग देखते हैं तो वरुण नदी और असी नदी के बीच में काशी पाया जाता है। कौशल जो है ये सरयू नदी के पास पाया जाता है। वत्स जो है ये गंगा और यमुना के तट पे पाया जाएगा। अस्मक जो है ये मेरा पोटिल था राजधानी, साउथ ईस्ट पॉइंट है ये गोदावरी और मंजीरा नदी के तट पे पाया जाता है। और अगर हम लोग पंचाल के बारे में देखते हैं तो पंचाल जो है गंगा और यमुना के तट पर पाया जाता है। और मगध जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मगध वाला तो गंगा और सोन नदी के किनारे पाया जाता है। तो गंगा जो है ये कौन से नदी के किनारे पाया जाता है? सॉरी, गंगा बोल रहे हैं। मगध जो है ये कौन से नदी के किनारे पाया जाता है? तो गंगा और सोन के किनारे पाया जाता है। अब हम लोग मगध को देखेंगे थोड़ा सा। तो मगध में हम लोग को टोटल जो है
3 गो राजवंश के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक होता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश, ये इसको काट के संस्थापक में बिंबिसार होगा। ठीक है, तो मगध का जो संस्थापक है वो है बृहदत्त और हर्यक वंश का संस्थापक हो जाता है बिंबिसार। तो मगध का संस्थापक बृहदत्त, ठीक है, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। तो अब हम लोग बिंबिसार को थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसका जो बेटा है जो शासन करता है अजातशत्रु, और उसका बेटा फिर है उज्जैन, इसको देखेंगे। तो बिंबिसार जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये बुद्ध के समकालीन थे, मतलब ये बुद्ध के अनुयायी भी थे, और जिस समय बुद्ध शासन में थे इस समय बिंबिसार भी था। ये जो है अंग देश को अपना क्षेत्र में मिला लेता है, अपना अधिकार में कर लेता है। ठीक है, तो अंग क्षेत्र को मिलाने वाला कौन सा राजा है? तो बिंबिसार है। ठीक है, और ये किसको सौंप देता है? तो अजातशत्रु को सौंप देता है। तो बिंबिसार क्या किया? अंगराज्य को मिला करके अजातशत्रु को दे देता है। ये अपने जीवन में 3 विवाह करते हैं, और 3 विवाह का इसका उद्देश्य ये होता है साम्राज्य का अपना विस्तार करना। तो विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो पहले जो है कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से विवाह करता है, और उसको जो है काशी गांव मिलता है, काशी ग्राम। ठीक है, और वहां से इसको 1 लाख रुपया का इनकम होता था मंथली। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। दूसरा जो है, दूसरा किससे शादी करता है? तो वैशाली का लिच्छवी राजकुमारी चेलेपल्ला से शादी करता है, और इसी का पुत्र होता है अजातशत्रु। ठीक है, तो ये सेकंड वाइफ है, और सेकंड वाइफ से इसका बेटा होता है अजातशत्रु, और यही अजातशत्रु इसका बेटा ही बिंबिसार का हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। तीसरा है पंजाब का जो है मद्र कुल का प्रधान का पुत्री। तो तीसरा पंजाब का मद्र कुल से मद्र कुल की पुत्री से ब्याह करता है, और वैशाली का फिर दूसरा में वैशाली का चेलेपल्ला से शादी करता है, और कौशल राज का पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से पहला नंबर पे ये शादी करता है। तो ये तीनों मैरिज को इसका याद रखना है। इसका जो है सबसे बड़ा शत्रु था अवंती। ठीक है, लेकिन ये अवंती को अपने अधीन नहीं करता है। शिशुनाग वंश में देखेंगे अवंती इसके मगध में मिल जाएगा। अवंती का राजधानी था उज्जैन। 2 राजधानी बताए थे, एक उज्जैन था, एक महिष्मती था। ठीक है, बार बार जो है बिंबिसार और चंड प्रयोदत्त के बीच में लड़ाई होता था। ठीक है, लेकिन क्या होता है बाद में जो है ये दोनों के बीच में मित्रता हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। तो कैसे पता चलता है कि इसका दोस्ती हो गया है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो जब चंड प्रयोदत्त को पीलिया बीमारी हुआ था, तब बिंबिसार जो है राजवेद को भेजा था। तो राजवैद्य कौन होता है? वैद्य मतलब डॉक्टर। तो बिंबिसार का जो राज्य है, उसके राज्य में जो वैद्य काम करता है, उसी को ये जो है इसके मदद करने के लिए भेजा था। अब इसी समय जो है, इन्हीं के समय में अवंती और गंधार का भी एक लड़ाई होता है। अवंती तो इसका शत्रु है, तो ये गंधार वाला जो है मगध में एक दूत अपना भेजता है। ये अपना राजधानी को राजगीर बनाता है। ठीक है, और ये राजगीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये 5 पहाड़ी जो क्या करेगा? उसका प्रोटेक्ट करेगा ना, उसको सुरक्षा देगा। चलो आगे देख लेते हैं। तो उसका बेटा जो है अब गद्दी पर बैठा है अजातशत्रु। ठीक है, तो कैसे बैठा है? तो पिता की हत्या करके बैठा है। पिता मतलब इसका पिता कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार का हत्या करके अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठता है। ये अपने जीवन में 2 लड़ाई करता है, और तीसरा का तैयारी में लगा हुआ रहता है, बट तीसरा लड़ाई हो नहीं पाता है। ये आक्रामक नीति अपनाता है। उसके बाद ये कौशल और काशी को मिलाता है। कौशल और काशी जो है एक साथ मिल करके अजातशत्रु का मुकाबला करते हैं। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु जो है जीत जाता है। तो जब ये जीत जाता है, तो ये जो कौशल है ना, ये अपनी पुत्री का विवाह जो है अजातशत्रु से करवा देता है जीतने के बाद, और काशी को सौंप दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कौशल राज्य और काशी राज्य, ये दोनों राज्य जो है एक साथ मिलकर के अजातशत्रु से लड़ाई करते हैं। ठीक है, और ये अजातशत्रु फिर क्या करता? अजातशत्रु जब जीत जाता है, तो ये कौशल जो है अपना पुत्री का विवाह जो है अजातशत्रु से करवा देता है, और काशी को
अजातशत्रु को सौंप दिया जाता है। तो अजातशत्रु का माता के बारे में तो बताए थे, वैशाली की थी, लिच्छवी, है ना, चेलेपेल्ला। तो वैशाली अब क्या करता है, ये अपने मतलब कि माँ के घर में भी अटैक कर देता है, मतलब जहां से उसकी माँ का जन्म हुआ है वहां पर भी अटैक करता है, और वैशाली पर ये क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। 16 साल तक यहाँ पे रहता है, और यहीं से जो है ये क्या करता है, तो पत्थर फेंकने वाला यंत्र जो गुलेल होता है, देखा ना गुलेल, तो गुलेल का उपयोग करना ये यहीं से सीखा था। इसी से डिराइव्ड होके कहाँ पे देखने को मिला है, जो बाहुबली मूवी है उसमें बड़ा सा गुलेल बनाया जाता है ना, तो इसी से। काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया जाता है। किसको किसको, काशी को और वैशाली। काशी तो सौंप दिया था, कौशल का तो बेटी से शादी कर लिया था, कौशल नरेश का पुत्री से, और वैशाली को भी अपने में मिला लिया। ये क्या करता है, तो राजगीर पर किलाबंदी करता है। तो राजगीर से सटा हुआ था अवंती, सटा हुआ था, थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, तो ये राजगीर को प्रोटेक्ट करना चाहता था, राजगीर पर किलाबंदी करता है, क्योंकि अवंती से इसको क्या है, तो खतरा था, ठीक है, और अवंती इसका सबसे बड़ा शत्रु था। तो अब जो है उज्जैन, तो अब जो है ये उज्जैन भी जो है अपना पिता को मार के ही गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है। उज्जैन क्या किया है, तो अपना पिता यानी कि अजातशत्रु को मार करके गद्दी पर बैठा हुआ है। इसका कौन सा ये काम करता है, तो पटना में गंगा और सोन नदी के संगम में किला बनवाता है, ठीक है। और इसी समय जो है पटना मगध का केंद्र बन जाता है। इस समय हिमालय से लेकर झारखंड तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि गंगा और सोन नदी, तो गंगा और सोन नदी के किनारे में ही है मगध राज्य। और ये जब गद्दी पर बैठता है तो राजधानी जो है अपना बनाता है पाटलिपुत्र, ठीक है, लिख देते हैं। ये जब गद्दी पर बैठता है तो अपना जो राजधानी है उसको पाटलिपुत्र बनाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश का समय आता है। तो शिशुनाग वंश क्या करता है, तो फिर से राजधानी को कन्वर्ट करके वैशाली कर देता है, लेकिन वैशाली हमेशा के लिए नहीं करता है, कुछ समय के लिए करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना इतना दिन से जो अवंती के साथ दुश्मनी चल रहा था और अवंती को नहीं मिला पा रहा था, तो अवंती को मिलाने का श्रेय किसको जाता है, शिशुनाग वंश के राजाओं को जाता है, ठीक है। अब अगला आता है मेरा नंदवंश। तो सबसे शक्तिशाली वंश अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली वंश जो है नंदवंश ही रहता है। तो इसका संस्थापक होता है महापद्म नंद, ठीक है, एमपीएन लिख देते हैं, महापद्म नंद संस्थापक है। और एक होता है धनानंद, ठीक है। तो ये धनानंद के समय में क्या होता है कि सिकंदर आता है अटैक करने के लिए भारत पे, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो पंजाब का पोरस से लड़ाई कर लेता है, लेकिन उसका जो सेना होता है मगध की तरफ और आगे की तरफ बढ़ने से इनकार कर देता है, क्योंकि वहां पे धनानंद का राज्य था और धनानंद बहुत ही पावरफुल राजा था। तो सिकंदर का स्टेटमेंट इसी से आता है कि हम सिकंदर मकदुनिया का शासक था और वो पूरा विश्व का विजय करना चाहता था। तो बोलता है कि हम पूरे दुनिया से तो जीत गए, लेकिन हम अपने ही लोगों से हार गए। अपने ही लोगों से मतलब कि मेरा ही सेना जो है वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, है ना। तो और धनानंद में क्या है, तो इसी समय कौन था, तो चाणक्य था। धनानंद के समय में ही मगध में कौन रहता था, तो चाणक्य रहता था। अब चाणक्य और धनानंद के बीच में कुछ तू में हो जाता है, जिसके कारण जो है चाणक्य कसम खाता है और वहां से चला जाता है। और वो कहाँ जाएगा, तो एक बच्चा के पास चल जाता है, और वो बच्चा होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसको जो है पूरा ट्रेंड करने लगता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य पूरा साम्राज्य अपना एकदम बलपूर्वक जो है मगध पे अटैक करता है और नंद वंश को हरा देता है। और नंद वंश को हराने के बाद वहां पे मौर्य साम्राज्य का स्टैब्लिश हो जाता है। तो बात का टॉपिक है सब। तो सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो नंद वंशी है। सिकंदर पूर्व की तरफ बढ़ने से मना किया था, क्योंकि इस समय धनानंद का यहाँ पे शासन चल रहा था। तो नंद का इंपॉर्टेंट काम क्या है, महापद्म नंद इसका संस्थापक है। तो इसका काम है कि ये कलिंग को जीता था, ठीक है। तो कलिंग को जीतने वाला कौन है, तो नंदवंश है। और वहां कलिंग से क्या किया था, तो जिन का मूर्ति उठा लिया था, ठीक।
ये क्या करता है, कौशल को भी हत्या लेता है, हत्या ये नहीं, मिला लेता है। ठीक है, कौशल को भी ये मिला लिया। तो कौशल का लड़ाई किससे हुआ था, याद करो थोड़ा सा, अजातशत्रु से। तो कौशल नरेश जो है अपना पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करवा दिया था और काशी को सौंप दिया था। अब ये क्या करता है, कौशल को भी मिला लेता है, क्योंकि अजातशत्रु कौशल को छोड़ दिया था, क्योंकि अब तो रिलेटिव बन गया उसका। अब यहीं पे कौशल को मिला लिया जाता है। अब अगला जो हेडिंग है वो तुमको आंसर राइटिंग करने में मदद मिलेगा कि 16 महाजनपद में से जो मगध है उसका सफलता का क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन फॉर राइजिंग मगध एम्पायर। ठीक है ना, तो 16 महाजनपद है भाई, लेकिन इसमें से मगध ही राज्य क्यों इतना आगे बढ़ा, तो इसका पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत ही मजबूत आर्थिक आधार था, कृषि में ये अच्छे थे, व्यापार में अच्छे थे, शिल्प में अच्छे थे। उसके बाद सबसे पहले जो है सिक्का का, इसको बोलते हैं पंचमार्क, सिक्का का प्रचलन जो है इसी समय स्टार्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या करने लगा, तो राजस्व कलेक्ट करने लगा है सिक्का जब आ गया है तो। लेकिन अभी तक जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखे या फिर क्या देखे थे, तो वैदिक सभ्यता देखे थे, तो उसमें जो है कहीं भी सिक्का नहीं है, वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन अब जो है सिक्का का प्रचलन स्टार्ट हो गया। ये लोग क्या है कि गंगा के मैदान पे बसे हुए थे, तो इसलिए जमीन भी उसको क्या मिल रहा था, उपजाऊ जमीन मिल रहा था। जब उपजाऊ जमीन मिलेगा तो जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, अधिशेष उत्पादन होगा। आगे क्या है कि अब जो है सेना कैसा होने लगा, तो वेतन भोगी सेना होने लगा, सबको वेतन दिया जाता था। इससे पहले तक ना हड़प्पा में और ना ही वैदिक में हम लोग को वेतन भोगी सेना का साक्ष्य मिलता है। आगे क्या है, यहाँ पे लोहा का खान भी है। ठीक है, तो लोहा का स्टार्टिंग जो है हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है लोहा ज्यादा मात्रा में यूज किया जाने लगा है लोहा। ठीक है, अब उत्तर भारत से इन लोग को हाथी भी मिल जाता है। तो ये सब रीजन है कि मगध राज्य जो है इतना स्टैब्लिश हुआ। और एक क्या है बढ़िया, तो इसका राजधानी, एक राजधानी था राजगीर और एक था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये जो राजगीर है ये पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, राजगीर है, इधर मेरा पहाड़ी है। ठीक है, ये पहाड़ी है तो आदमी अटैक नहीं कर पाता था। ठीक है, 5 गो पहाड़ी से ये घिरा हुआ है। अब ये क्या है, एक पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र भी जो है नदियों से घिरा हुआ है, तो भी आदमी जो है यहाँ आने से पहले सोचता है कि कैसे आए। तो ये भी एक रीजन बनता है कि वो लोग इतना ज्यादा समृद्ध हो पाया। अगला जो है यहाँ पे योग्य राजवंशों का शासन था। तो जैसे कि योग्य राजवंश में कौन था, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है। ठीक है, फिर शिशुनाग में तुमको शिशुनाग मिलता है, कालाशोक मिलता है। उसके बाद फिर महापदम नंद धनानंद है। ये सब सारे जो है योग्य शासक थे। तो योग्य शासक थे तो अपना योग्यता दिखेबे करेंगे, दिखाएं। ठीक है, तो तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है आपका मगध और 16 महाजनपद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।